साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना जैसे ही अधिवक्ताओं को हुई तो उन्होंने जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने मांग की कि अगर जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो वे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सूचना पर मौके पर एसएसपी और अन्य थानों की पुलिस ने पहुंचकर अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। बता दें कि पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के डिजिटल कॉलेज के सामने का है, जहां एक अधिवक्ता की कुछ अज्ञात ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक जवान साथी जो 2022 का रजिस्टर्ड एडवोकेट है, उसकी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो सुबह घर से निकल के कचहरी आ रहे थे, रास्ते में बदमाशों ने हत्या कर दी, उनकी डेथ। अब क्या मांगे आप लोगों? हमारी मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार करो और उसके परिवार को 50 लाख रुपया दो और उसको एक नौकरी दो। क्या नाम है आपका? प्रोटेक्शन। मेरा नाम संतोष वशिष्ठ एडवोकेट, अलीगढ़ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। ये एक व्यक्ति हैं अब्दुल मुगीस पुत्र अब्दुल वहीद, जमालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना सिविल लाइंस अलीगढ़। इनको किसी के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक आम रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी के से लगा हुआ है और यहाँ से बताया गया है, जो भी घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया डेंटल कॉलेज के सामने, तो इनको तत्काल यहाँ जेएनएमसी लाया गया, जहाँ पर इनका इलाज के दौरान बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। इसमें इनके भाई से हम लोगों की वार्ता हुई है, अब्दुल मुबीन। प्रॉपर्टी का मामला बताया है क्या? हाँ, इनके भाई ने बताया कि ये कुछ साल पहले तक जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे और रंजिश का इन्होंने मतलब एक हिंट किया है, लेकिन सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं इनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में हुई घटना एवं इस मामले में शिक्षक प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अनूप शहर द्वारा नारेबाजी के साथ पैदल मार्च निकाला गया, जो कि अनाज मंडी से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए तहसील पर पहुंचा। पैदल मार्च के बाद इस संबंध में संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, एसएसपी बुलंदशहर एवं बीएसए बुलंदशहर को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम नवीन कुमार को सौंपा गया, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराए जाने एवं स्कूल सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की मांग की गई। सर, जनरली जो 31 जुलाई को आजमगढ़ के हरवंशपुर में एक छात्रा जो चिल्ड्रन स्कूल गर्ल्स स्कूल है, उसमें जो बहुत अत्यधिक दुखद घटना हुई कि बच्ची ने स्कूल कैंपस में आत्महत्या की है और आत्महत्या का वो जो बिना जांच पड़ताल किए वहाँ के प्रिंसिपल को, अध्यापक को उठाकर ले गए और जांच पड़ताल की नहीं है। और कल जबकि डिमांड थी कि उनकी जमानत होनी थी तो उनकी जमानत नहीं हुई। हम चाहते हैं कि पहले जमानत की जाए और उस जो ये इतनी दुखद घटना हुई है उसकी निष्पक्ष और पूर्ण सही तरीके से उसकी जांच की जाए। गोंडा जिले के विकास खंड हल्दर मऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैजापुर में सड़क निर्माण में पुलिया को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पुरानी सड़क में मौजूद पुलिया और नई सड़क के निर्माण में डाली गई पुलिया का स्तर 2-3 फुट नीचे किया जाए, जिससे पानी का निष्कासन हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया का स्तर गांवों के जमीनी स्तर से ऊंचा है, जिससे पुलिया में पानी निष्कासित होने से पहले गांवों और खेतों में पानी भर जाता है। पिछले कई सालों से पानी निष्कासित न होने की वजह से गांवों और खेतों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जय उपेंद्र सिंह ने इसको लेकर कहा कि जांच कराकर पुलिया का स्तर नीचे किया जाएगा। ऐसा है, ये पुलिया निर्माण हो रही है जो ये पहले से भी ऊंची थी और फिर बना तो फिर ऊंची हो रही है और पीछे जो है पानी भर जाता है गांव में। हम हल्दरमऊ, मोहम्मदपुर, मैजापुर, भार्गवपुर हर जगह पानी भर जाता है। इसको नीचा किया जाए। समस्या ये, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। अच्छा, गांव का जो स्तर है वो निचला स्तर है। अच्छा। पुलिया ऊंची है। पुलिया ऊंची है तो पानी की निष्कासन नहीं हो पाता। पानी बराबर निकलता नहीं। जब यहाँ पुलिया भर जाती है तो गांव भरने के पहले वहाँ गांव में भर जाता है पानी। अच्छा। हाँ, तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि पुलिया को नीचा किया जाए। और अच्छा, हाँ।
खबर कानपुर से है, जहां कोहना थाना क्षेत्र के सरयूपुरवा में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं गंगा में कटान के कारण 2 मकान गिरने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है और लोगों को बार बार सचेत कर रही है। पूरा क्षेत्र छत्ती रानी का बगीचा, जहां पर गंगा के निकट आवास बने हुए हैं, जिसमें कई घर जो है पिछली बार भी गिरे थे, जिस जिला प्रशासन ने उनकी मदद भी की थी। कुछ घर छूट गए थे, जिसमें बाबूलाल, अमर सिंह आदि लोगों का जो है आवास नहीं मिल पाया था। और इसके बाद इस बार तो पूरा उनका गंगा जी में समा गया है मकान, और इनके जो जिला प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया है। किंतु अभी तक जो है वहाँ से अधिकारी भी आए और लेखपाल भी आके देख गए हैं। और गंज डुंडवारा नगर के थाना रोड स्थित गांधी पार्क में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए सिलाफकम बनाया गया है, जिसका लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन ने किया। भारत सद्भावना, आस्था और संस्कृति का देश है। यहाँ प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास माना जाता है और कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत में भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है राजधानी लखनऊ से। बता दें कि लखनऊ के तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौजा क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, जहाँ एक अभिभावक धर्मेंद्र सिंह ने कान्हा जी की भक्ति, प्रेरणा, विश्वास एवं प्रेम भाव से प्रेरित होकर अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण एडमिशन लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कराया। वहीं इस पर प्रधानाचार्य श्रीमती मांडवी त्रिपाठी ने कहा कि यह प्रेम, भक्ति और विश्वास की भावना है और इसका सम्मान करते हुए कान्हा जी की फीस को विद्यालय द्वारा एक जरूरतमंद और मेधावी छात्र के भविष्य हेतु दान किया जाएगा। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ईश्वर के लिए कोई व्यवस्था करने का मेरा कोई भी मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि ईश्वर के लिए कोई व्यवस्था करूँ। उन्होंने स्वयं अपनी व्यवस्था की है और नारायण ने जब इस स्कूल को चुना तो मुझे तो बस यही अच्छा लगा कि वो आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि वो पीजी में आ रहे हैं, प्ले ग्रुप में हमारे यहाँ आ रहे हैं सबसे पहले। तो उस प्ले ग्रुप में हमने उनके लिए एक छोटा सा स्थान अलग से बनवा दिया है, क्योंकि नटखट अदर बाल गोपालों के साथ वो पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा उन्हें असुविधा हो। हालांकि उनकी बाल लीलाएं तो हम उनसे बताते ही रहेंगे, लेकिन हमने उनके लिए एक अलग सीटिंग की व्यवस्था की है, जिसको कि हम आपको दिखाना और बताना चाहेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी सरकारी कार्यालयों, निजी और सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा लगाया जाए तथा स्कूलों में शिलाफलकम की स्थापना कराई जाने के निर्देश दिए। शिलाफलकम के अंतर्गत शहीदों के नाम अंकित किए जाए। इस दौरान सभी लोगों को पंचप्रण की शपथ भी दिलाई जाए। लोगों ने सभी कलेक्ट्रेट के पूरे परिवार ने मिलकर के और हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर ये शपथ लिया है, जो पंचप्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किए हैं हम सब के लिए और इस देश के सभी नागरिकों के लिए। तो आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें सभी गाँव में और जगह जगह पर सभी नगर क्षेत्रों में सभी जगहों पर ये पंचप्रण की शपथ ली जा रही है और आज से लेकर के 15 तारीख के बीच में विभिन्न जगहों पर कोई भी ये कार्यक्रम इनमें से किसी भी तिथि को करा सकता है। और इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम रहेंगे उसमें वृक्षारोपण 15 अगस्त को जो होना है वो है, ध्वजारोहण रहेगा, राष्ट्रगान रहेगा, वीरों को वंदन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे कार्यक्रम में और उसके लिए शिलाफलकम की स्थापना हर स्कूल में कराई जा रही है। तो वहाँ पे शहीदों का नाम लिखा जाएगा ताकि बच्चों को उनके बारे में पता चले, उनके योगदान के बारे में पता चले। सरकारी कर्मचारी का दर्जा 26,000, न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट की आयु 65 साल करने आदि मांगों को लेकर जिले की 1060 आशा वर्कर्स हड़ताल पर चली गए। आशा वर्कर जिला प्रधान और सचिव की अगुवाई में लघु सचिवालय पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि हड़ताल का दूसरा दिन होने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। वहीं आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के जिला प्रधान हेमलता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 10 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरीवश हड़ताल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। ये सरकार कहाँ सुनती है किसी की? ये सरकार ऐसे ही पापड़ पिलवा दिया, आशा वर्करों को परेशान कर रखा है, ऑनलाइन काम का दबाव डाल रखा है।
आशा वर्करों को ऑनलाइन काम का पहले 8वीं पास थी, उन पे ऑनलाइन काम फ़ोन ही चलाने नहीं आते उन पे, तो वो ऑनलाइन काम कहाँ से करेंगी। आशा वर्कर को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल से निकालने की धमकी दी जाती है कि तुम्हें आशा वर्कर के पास से निकाल दिया जाएगा। तरह तरह के प्रेशर आशा वर्कर पर डालने जाते हैं, इंसेंटिव जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जबरदस्ती करने पर धमकी दी जाती है, लेटर दिए जाते हैं, बाकायदा बोलो इन पे साइन करो। हम मना करते हैं, हम साइन क्यों करें? जब हम इंसेंटिव बेस पे लगाए गए थे तो फिर हम सरकार को और काम क्यों करके दें? अभी हमसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की है, ना किसी ने कोई आश्वासन दिया है। ये हमारी जो मांगे हैं ना, वो आज की नई मांगे नहीं है। 2018 में भी हमारी एक लंबी हड़ताल चली थी, जिसमें हमारी कुछ मांगों को मान लिया गया था और कुछ मांगों को अभी तक मंजूर नहीं किया गया। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि 17 साल से हमारी आशा वर्कर काम कर रही है, जबकि 17 साल में कहते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी होती है मानदेय में, लेकिन आशा वर्कर की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2018 में जब हड़ताल हुई थी तब इन्होंने 3000 रुपये मानदेय बढ़ाया था। उसके बाद कामों की बढ़ोतरी इतनी तादाद में कर दी है कि 1000 से भी ऊपर हमारे पास काम दे दिए गए हैं। ऑनलाइन काम का भी दबाव बनाया जा रहा है। अगर आशाएं मना करती हैं ऑनलाइन काम के लिए तो उनको हटाने के लिए धमकी दी जाती है कि आपके लिए लेटर निकाल दिए जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, काम करते हैं उसका। संभल के थाना बनियाठेर इलाके के नरौली गांव का मामला सामने आया है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया है। बता दें कि 1 साल पहले मेला से अपहरण कर नाबालिग को 28,000 में बेचा गया था। वहीं एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये अभी ऑपरेशन स्माइल ऐप शुरू किया है। वहीं मामले को लेकर कार्रवाई पर एसपी कुलदीप गुड़ावत ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत मनसा देवी कस्बा नरौली में पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक पुत्र राजपाल के यहाँ पर एक नाबालिग लड़की ज़बरदस्ती रखी गई है। इस संबंध में पुलिस ने जब तफ्तीश की और जांच की तो ये पाया गया कि नाबालिग लड़की को गाज़ियाबाद से 1 साल पहले ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया था और अशोक नामक व्यक्ति को 28,000 रुपये में बेचा गया था। इस जानकारी पर उसको लड़की को CWC के सामने पेश कराते हुए परिजनों को ढूंढते हुए उनको सुपुर्द किया गया और साथ ही साथ उनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इसरार, धर्मवीर, प्रेमपाल इसमें मिडलमैन थे, जिन्होंने अशोक से संपर्क कराया और पूजा पत्नी राजकुमार निवासी संभल ने लड़की को गाज़ियाबाद से उठाकर इनके थ्रू अशोक को बेचा था। इसमें कुल जो अभी तक बात सामने आई है 28,000 रुपये में लड़की बेची गई थी। तो इस प्रकार से थाना बनियाठेर पुलिस और जो SOG की टीम है, इन्होंने लड़की को सकुशल बरामद किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनको कड़ी से कड़ी धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मुरादाबाद में 1980 के समय ईदगाह में जो दंगा हुआ था, उस दंगे को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। इस घटना के विषय में यहां के निवासी ने बताया कि 13 अगस्त 1980 ईद के दिन नमाज के दौरान दंगा हुआ था। उन्होंने बताया कि वे ईद की नमाज पढ़कर आए थे। इस दौरान PAC की गोलाबारी में उनकी वालिदा की मौत हो गई थी। इसके बाद पड़ोस के घर के 4 लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिनका अब तक पता नहीं है। बता दें कि उस समय कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए जस्टिस सक्सेना आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन इतने सालों बाद भी वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रख दिया है। इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पीड़ितों का कहना है कि योगी सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएगी। दंगे में ये हुआ था कि सन 80 में बुध का दिन था और लोग नमाज पढ़ के वापस लौट रहे थे। उस वक्त हम लोग वहाँ से वापस आ चुके थे, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ी थी जामजा में, हमारे वालिद ने पढ़ी थी ईदगाह में। वालिद का इंतज़ार करा, वालिद भी आ गए लौट करके घर। आने के बाद उसमें फिर ये इन्होंने हमारे घर के दरवाजे के किवाड़ तोड़े। PAC गाड़ी ने, PAC जो आई लगाई ने इन्होंने वहाँ पे। PAC गाड़ी जब आई है तो वो राउंड चलाती हुई गोली चलाती हुई, और आने के बाद में उसने यहाँ हमारे घर को निशाना बनाया
एक थाने के पीछे एक साहब हैं, उनका घर को निशाना बनाया। उनके गाँव के तो 4 आदमी मारे गए एक ही दिन में, एक ही टाइम में। और हमारे यहाँ हमारी वालदा को, जिनका नाम जमीला खातून था, हमारी वालदा का नाम, घर में मौजूद थी। हम लोग वहाँ से ऊपर चले गए। जब हमने देखा कि किवाड़ टूट रहे हैं तो लेडीज़ जा नहीं पाई, क्योंकि लेडीज़ से कुछ कहेगा नहीं, इस वजह से लेडीज़ जा नहीं पाई। देखिए, घटनाक्रम तो 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 13 अगस्त को ईदगाह पर भड़क गया। ईदगाह पे किसी ने कह दिया कि यहाँ नवाज में सुअर आ गया, लेकिन वो सुअर नहीं थे। मुगलपुरा के 24 जुलाई को जख्मी एक इंचार्ज थे जो प्लास्टर बांधे हुए थे। इसी उसको लेकर लोगों ने सोचा सचमुच सुअर आ गया और उसमें भगदड़ मच गई, जिसमें भाग में बहुत लोग मरे और कुछ पुलिस को मारने को चले तो पुलिस ने मारे। बहरहाल ये हुआ कि उस टाइम काफ़ी आदमी मारा गया था। घटना तो साहब बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें मेरे एक वालिद थे, मेरे दादा थे, मेरे एक अंकल थे, एक हमारा बिहार का आदमी था जिसे सन 1980 में पुलिस घर के अंदर से ले गई थी, जिनका आज तक कोई पता ही नहीं है। और हमारे वहाँ तो बस कितने लोगों को ले गई थी आपने? मेरे वहाँ से 4 लोगों को लेकर गई। तो आज तक उनका कोई आता पता लगा? कोई पता नहीं साहब, कोई पता नहीं। जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने मां बेटे को कुचल डाला, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि हाईवे पर झुमका तिराहे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि थाना शाही के गांव कुलछा निवासी युवक अपनी मां को लेकर मोटरसाइकिल से अपनी बुआ के घर जा रहा था। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। खबर रायबरेली से है, जहां जवाहर विहार कॉलोनी स्थित ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक की शिनाख्त में जुट गई। हमारी 112 को और मिल एरिया थाने पुलिस को सूचना मिली कि ITI मोड़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, शव मिला हुआ है। इस सूचना पर तत्काल हमारी 112 की टीम और स्थानीय थाना की टीम और फोरेंसिक टीम पहुंची और शव को कब्जे में ले करके उसका पंचायतनामा भरा गया और नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पर भेजा गया है। उसकी फोटो डाली गई है, जल्दी ही शिनाख्त हो जाएगी। रायबरेली में खेत की रखवाली करने गए किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जगतपुर रामगढ़ी गांव का है, जहां घर से खाना खाकर किसान खेत में सोने के लिए गया हुआ था। जब किसान घर वापस नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढते हुए खेत पर गए तो परिजनों को किसान का शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। अवगत कराना है कि सुरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, पुत्र स्वर्गीय जगदेव, ग्राम जगतपुर रामगढ़ी के रहने वाले हैं, अपने खेत पर रात्र में खाना खा करके सो रहे थे। सुबह उनके भाई ने देखा तो उनकी मृत शरीर चरपैया पर पड़ी हुई थी। इस सूचना पर तो उन्होंने तत्काल थाना लालगंज को सूचना दिया। लालगंज पुलिस, मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ यहाँ पर आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं बॉडी को कब्जे में लेकर के मृत्यु का सही जांच करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई है। बॉडी को मर्चरी भेजा गया है। शरीर पर जाहिरा तौर पर कोई चोट नहीं है।
औरैया में कंटेनर का चालक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बता दें कि जिले के फफूंद थाना क्षेत्र अचलंदा रोड पर कंटेनर का चालक गांव बेला थाना क्षेत्र के मलहोसी जा रहा था, तभी 11,000 की लाइन से कंटेनर में करंट आ गया और चालक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करीब 11 बजे ये सूचना मिली कि अचलदा रोड जो थाना फफूद पे पड़ता है, वहाँ एक पेट्रोल टंकी है, वहाँ पे एक कंटेनर जो हाई टेंशन तार 11,000 वोल्ट की गुजर रही है उसमें टच हो गया है और उसका जो चालक है वो वहाँ पे क्या नाम है कि उससे उसके जद में आ गया है और गिर गया। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे आई और उसे सौसैया से चिचौली भिजवाया गया। वहाँ पे उसे डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। जब उसकी शिनाख्त की गई उसके आधार कार्ड के माध्यम से, तो पता चला कि उसका नाम राजीव सनाब से ग्राम है, वो 35 वर्ष का उम्र है उनकी और वो मलहौसी गांव थाना बेला के रहने वाले हैं। हमला ये यही बिना परवाही से बिजली से मेरा भाई खत्म हो गया। अच्छा, यही से मेरे भाई ने कहा भी था कि इसकी शटडाउन ले लो। जब उतरा वो नीचे तो 2-4-6 आदमी को बताया वहाँ पे और कि शटडाउन ले लो, मेरी गाड़ी में हमें लगता है करंट। अच्छा, ठीक है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया यही ने। अच्छा, जब वो दोबारा गया जैसे खिड़की पकड़ी है उसने वो चपक गया, वहीं जल गया वो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।